गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 7वां अध्याय, जिसका नाम है कान खोले राज। प्यारे बच्चों, कान खोले राज मतलब कि कानों से कैसे छुपे हुए राजों का पता चलेगा। मतलब किसी का कोई सीक्रेट होता है ना, राज होता है, उसका पता हमें उसके कान बताएंगे। और वो कैसे बताएंगे, वो कौन कौन से राज हैं जिनका पता उनके कानों को देख करके ही चलता है। इस पाठ में आज उन सभी बातों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसमें सबसे पहले हम कैसे कैसे कान मतलब अलग अलग जानवरों के बारे में जानेंगे और जानेंगे उनके शरीर पर पाए जाने वाले अंग कान के बारे में, कि जो अलग अलग जानवर हैं उनके कानों में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, वो देखने में कैसे दिखते हैं, किस जानवर के कान बड़े हैं, किस जानवर के कान छोटे हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय एक प्यारी सी कविता के साथ। देखो बच्चों, कैसे कैसे कान। बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। तो प्यारे बच्चों, कविता की जो पहली लाइनें हैं इनमें हमें एक विशेष जानवर यानी हाथी के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ ये कहा गया है बड़े बड़े हैं जिनके कान, मतलब जो हाथी होता है उसके कान काफ़ी बड़े होते हैं। और यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं एक प्यारे से हाथी को और उसके कानों के आकार को, जो देखने में देखो कितने बड़े हैं, है ना, हाथी दादा के बहुत ही बड़े कान। तो चलो बच्चों अब देखते हैं कविता में हमारा अगला जो जानवर है वो कौन सा है। तो देखो, लंबी टांगे गर्दन लंबी पर छोटे से ऊंट के कान। प्यारे बच्चों, यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं ऊंट को। ऊंट के बारे में हमने जाना था ना, रेगिस्तान का जहाज। क्यों कहते हैं इसको रेगिस्तान का जहाज? क्योंकि ऊंट रेगिस्तान की जो रेत है उसमें बड़ी आसानी से चल पाता है अपने गद्दीदारों, जो गद्दीदार वाले पैर है ना उनकी वजह से। इसी वजह से ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब बच्चों, जो रेगिस्तान का जहाज ऊंट है उसकी जो टांगे हैं वो कैसी हैं? लंबी। यहाँ देखो कितनी लंबी लंबी टांगे हैं ऊंट के, है ना। और बच्चों, जो इसकी गर्दन है वो भी कैसी है? लंबी है। ये देखो कितनी लंबी गर्दन है इसकी। परंतु जो ऊंट के कान होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, और यहाँ हम देख पा रहे हैं छोटे से कान वाले ऊंट को। तो देखा बच्चों, जहाँ पे हमें ये पता चला हाथी के कान आकार में बड़े होते हैं तथा ऊंट के कान आकार में छोटे होते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला जानवर। अगला जानवर है छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान। प्यारा सा खरगोश, फुदक फुदक कर उछल उछल कर चलने वाला जो खरगोश है वो अपने कानों को खड़ा करके दिखाता है, जैसा कि इमेज में हम देख पा रहे हैं। देखो यहाँ पे सभी इमेज में दिख रहा है ना, सभी को खरगोश के कान खड़े हुए दिख रहे हैं। देखो कैसे खड़े हुए कान हैं खरगोश के। तो खरगोश बच्चों अपने कानों को चौकन्ना होते ही खड़े कर लेता है, जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले जानवर की ओर, और वो है देखो, चौकन्ना रहता वो हरदम कुत्ता खोले रखता कान। और प्यारे बच्चों, जो कुत्ता होता है वो हमेशा चौकन्ना होता है। आपने देखा होगा ना, जैसे ही कोई कुत्ता कहीं बैठा होता है या सो रहा होता है और उसके पास थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो अपने कानों को तुरंत खड़ा कर लेता है। देखा है ना हमने। क्यों रख लेता है खड़ा, कैसे कर लेता है? क्योंकि वो हमेशा चौकन्ना रहता है और इसके जो कान है वो हमेशा हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस इमेज में कुत्ते के छोटे वाले कानों को जो खड़े हुए हैं, चौकन्ने हैं हमेशा। अब बच्चों अगला जो जानवर है वो भी देखते हैं, और देखो, हिरन दौड़ कुलाचे भरता ऊंचे रखता अपने कान। और प्यारे बच्चों, शाकाहारी जीव पढ़ा था ना हमने, शाकाहारी मांसाहारी जीवों में शाकाहारी जीव हिरन अपने कानों को हमेशा ऊंचे खड़े रखता है, खोले रखता है। दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो कैसे चौड़े कान दिख रहे हैं हमें, हिरन के खड़े हुए कान दिख रहे हैं। और ये बच्चों काफ़ी तेज दौड़ता है, कुलाचे भरता है यानी जंप करता है, छलांगे लगाता है लंबी लंबी। हिरन की ये विशेषताएं होती हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आगे। आगे हैं भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। प्यारे बच्चों, भालू जिसके शरीर पर काफ़ी सारे बाल पाए जाते हैं और जो अपने नुकीले पंजों की सहायता से मछलियों का शिकार बड़ी आसानी से कर लेता है। और भालू को प्यारे बच्चों शहद खाना भी बहुत पसंद है। इसीलिए तो भालू को हमने कौन से वाले जीवों में देखा था? शाकाहारी में या मांसाहारी में या फिर सर्वाहारी में?
सर्वहारी में। क्यों? क्योंकि ऐसे जीव जो पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री भी खाते हैं और साथ ही साथ अन्य जीवों का मांस भी खाते हैं, यानी दोनों प्रकार के भोजन करने वाले जीवों को हमने सर्वहारी जीव कहा था। इसीलिए भालू को भी सर्वहारी जीव माना गया है। और बच्चों, जो भालू है वो अपने कानों को बार बार खूब हिलाता रहता है। देखा होगा ना आपने, कान हिलाता हुआ भालू। और प्यारे बच्चों, ये चलता भी कैसे है? देखो, झूम झूम कर, मटक मटक कर मोटा भालू इधर उधर चलता रहता है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कितने सारे जानवरों के इतने सारे कानों के बारे में जाना है। पर आपको पता है, अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज सुनाते कान। और ये बच्चों इमेज है हमारे कान की। देखा है ना आपने, हमारे कान को किसने नहीं देखा? सबने देखा है, क्योंकि हमारे कान तो हमारे पास ही होते हैं। कितने कान? 2 कान। और ये कान हमारे सुनने की क्रिया में काम में आते हैं। और कानों को इसीलिए ज्ञानेंद्रियों में भी स्थान दिया गया है। 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ा था ना हमने, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इसमें से बच्चों कान को भी ज्ञानेंद्रिय माना गया है, क्योंकि कान वो अंग है जो हमें बाहरी चीज़ों का ज्ञान कराता है। इसीलिए बाहरी वस्तुओं का या बाहरी चीज़ों का ज्ञान कराने वाले अंग को हमने ज्ञानेंद्रिय कहा था। और कान भी हमारी ज्ञानेंद्रिय है। चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, सारी की सारी बातें हमें रोज कौन सुनाते हैं? कान सुनाते हैं। और प्यारे बच्चों, जो सुन नहीं पाते वो कैसे समझते हैं? ये भी हमने जाना था पिछले अध्याय में, सांकेतिक भाषा से। तो देखा बच्चों आपने, जो कान है वो हमें कितना सारा ज्ञान प्राप्त कराते हैं। और इन कानों की जो साफ सफाई है उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। मतलब ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड से हमें हमारे कानों की और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी हमेशा सुरक्षा रखनी चाहिए। कान में कोई भी नुकीली वस्तु साफ करने के लिए, जैसा होता है ना, कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा चाबी से या पेंसिल से या माचिस की तिल्ली से अपने कान की सफाई करते रहते हैं, जो एक अच्छी आदत नहीं है। हमें कान की सफाई या कान में कोई भी तकलीफ होने पर कान के जो चिकित्सक हैं उनसे मिलना चाहिए। तो हम हमारे कानों के बारे में हमारी सजगता को जागृत रखेंगे। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये कान ही हैं जो हमें सारी अच्छी और बुरी बातें सुनाते हैं। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं कविता में। कभी कहीं देखे हैं तुमने, अरे कभी कहीं देखे हैं तुमने, कविता कहती है, हमसे पूछती है क्या तुमने कभी देखा है क्या मेंढक? बिल्कुल हमने मेंढक तो देखा है। और नहीं देखा तो यहाँ देखो, ध्यान से देख पा रहे हैं ना मेंढक को, फुदक फुदक कर टर टर करने वाला मेंढक। उसके बाद में कविता कहती है कहीं कभी तुमने देखे हैं मेंढक सांप। और ये देखो, ये आ गया सांप, ये रहा 2 जीभ वाला सांप, दिख रहा है सभी को। और कौन? पक्षियों के कान। यानी प्यारे बच्चों, हमें ये पता चला कि जो मेंढक होता है, देखो, और जो सांप होता है और जो पक्षी होते हैं, इनके कान हमें दिखाई नहीं देते। यही कविता कह रही है कि आपने बहुत से जानवरों के कान देखे होंगे, इंसानों के कान देखे हैं, परंतु आपने मेंढक, सांप और जो पक्षी हैं, क्या कभी उनके कान देखे हैं? देखे हैं कि नहीं देखे? हमें तो दिखाई नहीं देते। और यहाँ देखो बच्चों, हम इमेज में देख पा रहे हैं एक मेंढक को, दिख रहा है ना सभी को, एक प्यारा सा मेंढक। इसके कान हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद में हमने देखा सांप को, उसके कान भी हम कहीं भी नहीं देख पा रहे हैं। आँख हमें दिख रही है, मुंह हमें दिख रहा है, सब कुछ दिखता है, परंतु इसके कान हम नहीं देख पाते। और बच्चों, जितने भी पक्षी होते हैं उनको भी हम देखते हैं तो उनके भी कान हमें नजर नहीं आते। यानी बच्चों, जो ये मेंढक, सांप, पक्षी हैं, इनके कान बाहरी कान नहीं होते, जैसे हमारे कान बाहरी होते हैं, यानी कि बाहर से ये दिखाई देते हैं, परंतु इनके कान होते हैं मध्य कान, जो त्वचा या बालों के नीचे छुपे हुए होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। तो देखा प्यारे बच्चों, आज की इस कविता से हमने कितने सारे जानवरों के बारे में जाना, उनकी काफ़ी विशेषताओं को जाना और उनके अलग अलग कानों को जाना। साथ ही साथ हमने ये भी जानकारी प्राप्त की कि जो मेंढक हैं, सांप हैं और जो पक्षी हैं, उनके कानों को हम देख नहीं पाते हैं, ये मध्य कान के द्वारा ही जो भी अवध्वनियाँ होती हैं उनको सुन पाते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, अब प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं और कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। सोचिए और बताइए में। देखो बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, आपने कविता में पढ़ा
और आसपास भी देखा होगा। बताओ किसके कान सबसे बड़े हैं? तो प्यारे बच्चों, जब हमने कविता का अध्ययन किया था तो हमने कई सारे जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो हमसे पहले प्रश्न में यही पूछा है कि आपने कविता में भी पढ़ा है और आसपास भी आपने अनेक सारे जानवरों को देखा होगा। तो आप बताइए कि उनमें से सबसे बड़े कान किसके होते हैं? तो देखो बच्चों, हमें पता है ना, सबसे बड़े कान हाथी के हैं। हमें पता है कि सबसे बड़े कानों वाले होते हैं हाथी दादा। अभी हमने कविता में भी देखा था और हम वैसे भी जानते हैं कि सबसे बड़े कानों वाला होता है हाथी। उसके बाद में बच्चों जो अगला प्रश्न है वो देखिए, मेंढक, सांप, पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते। हमने देखा था ना कविता में, क्या कहीं कभी तुमने देखे हैं मेंढक, सांप, पक्षियों के कान? तो बच्चों कविता में हमें ये पता चला कि मेंढक, सांप, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि वे सुन भी नहीं पाते हैं? बच्चों इस प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि कान नहीं दिखाई देने के कारण भाई हम देख ही नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है कि उनके कान हैं ही नहीं। तो क्या बच्चों मेंढक, सांप और जो पक्षी हैं वो सुन भी नहीं सकते? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कविता का अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया भी था कि इनमें यानी मेंढक में, सांप में और जो पक्षी हैं, तरह तरह के अलग रंग बिरंगे पक्षी हैं बच्चों, इनमें बाहरी कान नहीं होते, इनमें मध्य कान उपस्थित होते हैं और उन्हीं मध्य कानों की वजह से ये ध्वनि को सुन पाते हैं। और हम आँखों के द्वारा या इनको देख कर के ये पता नहीं कर पाते कि इनके कान हैं कहाँ पे, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते। तो देखा प्यारे बच्चों, ये जो कान हैं वो कितने सारे राज खोलते हैं। जहाँ कान बताते हैं कि हाथी के कान बड़े होते हैं, ऊँट के कान छोटे होते हैं। हमें पता चला कुलाचे भरने वाला जो हिरन है उसके कान खड़े दिखते हैं। कुत्ता जब भी चौकन्ना हो जाता है अपने कानों को खड़ा कर लेता है। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी जाना कि मेंढक, सांप और पक्षियों के जो कान हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु वो मध्य कानों की मदद से अपनी जो ध्वनि है उसको सुन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।